Hello students, our today's work is to find the energy of a vibrating string. देखिए, जब हमारी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की बात करें, यदि हम हमारी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस हो रही होती हैं तो उसके पास दो तरह की एनर्जी आती है। एक तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स के कारण, और दूसरी क्योंकि वो स्ट्रेच्ड है उसकी पार्टिकल्स की पोजीशंस चेंज होती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए हमारी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में दो तरह की एनर्जी होती है, एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों एनर्जीज का जो सम है दैट इज कॉल्ड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग। तो यहां पर हम लेके चलते हैं एक स्ट्रिंग और मान लेते हैं वो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है और वो वाइब्रेट करती है, और यदि उसका एक dx छोटा सा एलिमेंट है तो dx छोटे से एलिमेंट का जो मास है वो dm होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? यदि v वेलोसिटी है तो देन यू आर नोइंग दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय दिस स्मॉल एलिमेंट dx विल बी dek। ek मतलब काइनेटिक एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ dm into v square, where dm is the mass of that element। और आपको याद है कि हम मास पर यूनिट लेंथ को रो ले रहे हैं, तो मास पर यूनिट लेंथ रो है, तो therefore dm over dx will be equal to rho, so that implies that dm will be equal to rho into dx। और जो वेलोसिटी v है वो हम कर चुके हुए हैं आगे कि क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशंस हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस हैं पार्टिकल्स की, तो इसलिए v इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी होता है। तो हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx इज डी ई के इज इक्वल टू हाफ रो dx मल्टीप्लाइड बाय डी वाई ओवर डी टी होल स्क्वायर। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। पर ये तो जो एनर्जी है दिस इज ओनली द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, और जो हमारी कंप्लीट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग दैट इज l। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी कैन बी फाउंड बाय इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 1 विद इन लिमिट्स फ्रॉम 0 टू l। सो इसीलिए हमने कह दिया कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इट इज ई के it is equal to 0 to L integral half of rho dx into dy over dt whole square। तो ये हमें यहाँ पर dy over dt की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ वेव देखते हैं और उसी से आगे बढ़ेंगे फिर। और यदि यहाँ से हम जो पिछली इक्वेशन है उसमें से हाफ रो बाहर निकाल के भी इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई के इट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ रो इंटीग्रल 0 टू एल डी वाई ओवर डी टी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। और अब आप याद करो कि हमने जब स्ट्रिंग की बात की थी तो जो स्ट्रिंग है उसमें हमने स्टैंडिंग वेव्स की बात की, और वो वेव्स थी दोज वर रिप्रेजेंटेड बाय 2r cos ओमेगा t sin kx। यू कैन सी माय प्रीवियस आर्टिकल, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है, और हमने पाया हुआ कि y इसके बराबर होता है। अब यदि मैं 2r को a ले लूँ where maximum displacement of that mode of vibration in the string हो, तो हम कह सकते हैं y is equal to a cos omega t into sin kx।
वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3। पर हमें चाहिए ये dy ओवर dt, तो हम आगे देखेंगे हमें dy ओवर dx की जरूरत भी पड़ेगी, तो हम dy ओवर dt भी निकाल लेते हैं, dy ओवर dx भी निकाल लेते हैं इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 3 को जब मैं विद रेस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करूंगा तो k वाला हिस्सा ये वाला कांस्टेंट लेके चलेंगे, यानी साइन kx विल बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, और डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो cos ओमेगा t वाले फैक्टर का होगा, ये वाले का। तो आप देखेंगे कि डी डी टी ऑफ y, ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 का डिफरेंशियल, ये गलती से इक्वेशन लिखी गई है, यहाँ भी हम ऐसे 3 लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन 3 का डिफरेंशियल यदि हम विद रेस्पेक्ट टू t पार्शली करेंगे इसको, तो वी विल गेट dy ओवर dt, यानी करली y ओवर करली t इन दिस केस, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इट इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स, क्योंकि साइन के एक्स नहीं डिफ्रेंशिएट होगा, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी बन गया विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 4, और ये 4 इक्वेशन हम यहाँ इक्वेशन 2 में पुट करके निकाल सकते हैं। पर इससे पहले मैं इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स भी डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ इक्वेशन 3 को पार्शली। तो पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हमारे पास करली y ओवर करली x आ जाएगा, and it will be equal to ak cos omega t into cos of kx। अब यहाँ पर हमने ओमेगा टी वाली टर्म यानी ये वाली cos ओमेगा टी को कांस्टेंट लिया हुआ है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू x के। हम इसको इक्वेशन 5 कर लेते हैं नोट, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, तो मैंने पहले ही यहाँ निकाल लिया। तो ये इक्वेशन, अब पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम ये जो करली y ओवर करली t इक्वेशन नंबर 4 में आया, हम ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास e के विल कम आउट टू बी इक्वल टू हाफ रो इंटीग्रल 0 टू t इस सारे फैक्टर का स्क्वायर। तो इस सारे फैक्टर का आप निकाल सकते हैं, वो हमने आगे किया है अगले स्टेप में। तो ये देखिए, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, e के इज इक्वल टू हाफ रो इंटीग्रल 0 टू l a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू साइन स्क्वायर के एक्स इंटू डी एक्स। अब क्योंकि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इज विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये जो सारा फैक्टर ये इधर है a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, ये इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया, तो हमारे पास ये आ गया दिस इज इक्वल टू हाफ रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू इंटीग्रल 0 टू l साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रल निकालने के लिए आप याद करो, फार्मूला होता था cos 2 थीटा इट्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और वहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालते तो वो आना था 1 माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। तो वही वाला फार्मूला मैंने इतने हिस्से पे लगाया, ये इसके ऊपर वो फार्मूला लगा दिया cos 2 थीटा वाला फार्मूला, और मेरे पास बाकी तो जू का त्यू रहा, यानी कि अगला वाला पोर्शन यदि हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा दिस इज इक्वल टू हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू इंटीग्रल 0 टू l 1 माइनस cos 2 के एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी एक्स। और ये नीचे वाला जो 2 है ये बाहर आ गया, तो ये इसीलिए हमारे पास आ गया e के इट इज इक्वल टू 1/4 रो इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर ब्रैकेट्स स्टार्ट, यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट इंटीग्रल 0 टू कैपिटल L dx, ये खोला इंटीग्रल को, और माइनस इंटीग्रल 0 टू L cos 2 के x इंटू डी एक्स। आप इस चीज़ का इंटीग्रल पहले हिस्से का निकाल लेंगे तो ये dx का इंटीग्रल x होता है, और जब आप लिमिट्स इस्तेमाल करेंगे तो l माइनस 0 यानी कैपिटल L आंसर आ जाएगा। और ये जो दूसरा इंटीग्रल है, ये जो मैंने यहाँ अभी ये डार्क कर दिया, ये देखिए इसका इंटीग्रल 0 आता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कैसे आया ये।
तो देखिए ये बट हमने लिखा, बट इंटीग्रल 0 to L cos 2kx dx इज इक्वल टू साइन 2kx ओवर 2k विद इन लिमिट्स फ्रॉम 0 to L, और जब लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आएगा दिस इज इक्वल टू साइन 2k L अपॉन 2k माइनस साइन 0 अपॉन 2k। और आप देखें साइन 0 इज 0, और ये आप जब नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन किए थे स्ट्रिंग के, तो आपको बताया था कि ये जो 2k ओवर 2kl जो होता है, ये k तो होता है 2 पाई ओवर लैम्डा, और 2 पाई ओवर लैम्डा जब आप पुट करेंगे तो 2 पाई ओवर लैम्डा जब मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो उस केस में ये 2l ओवर लैम्डा के फैक्टर में आएगा, और वो पिछली डिस्कशन के मुताबिक नंबर n के बराबर आता है। और जब आप n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2n आएगा। 2n का मतलब यदि n 1 है तो 2 पाई 4 पाई 8 पाई 6 पाई एटसेट्रा इस ढंग से आएगा। तो इसीलिए ये वाला जो फैक्टर है पहले वाला, ये भी 0 आ जाएगा। ये आप अपनी पिछली डिस्कशन से देख सकते हैं, क्योंकि आपने जब स्ट्रिंग के बीच में वाइब्रेशंस की थी तो आपने कहा था कि हमारे पास कंडीशन क्या होती है ऑल दोज वेवलेंथ्स के लिए विच कैन प्रोपेगेट, तो वो कंडीशन आप देखो, उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो इसलिए हमारे पास ये ऊपर वाली ये इस इक्वेशन में जो मैंने डार्कन की, इस इक्वेशन में ये फैक्टर भी 0 हो गया, और ये पहले वाला फैक्टर L के बराबर आ गया। तो इसीलिए इसका जो सोल्यूशन बना वो बना ये E के इट इज़ इक्वल टू 1/4 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड देन मल्टीप्लाइड बाय L। मतलब ये L अलग से है, चाहो तो आप इसको ये ब्रैकेट्स में डाल सकते हैं कि ये ब्रैकेट अलग है, ये अलग है, ये मतलब कि ये अलग है L। तो हमारे पास ये बन गया दिस इज इक्वल टू 1/4 रो L ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसीलिए हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी E के इट इज इक्वल टू 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 6। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग। पर आप याद करो यहाँ पर ये L रह गया ऊपर से लिखना, तो यहाँ L भी लिख देते हैं, ये सॉरी L रो L इज इक्वल टू m आ गया ना, तब करके हमने ये इसको m लिखा हुआ है। रो L इज इक्वल टू m है, तो इसीलिए E के इज इक्वल टू 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हमारे पास आ गया, क्योंकि रो L इज इक्वल टू m इज द मास ऑफ स्ट्रिंग, पूरी की पूरी स्ट्रिंग का कितना मास है। अब हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की बात पर। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे, अब आप मान लो कि पहले जो हमारे स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग का छोटा सा एलिमेंट था जिसकी लेंथ थी dx, और जब आपने इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दिया तो इसकी नई लेंथ हो गई ds। तो कितना खिंच गया, ये खिंच गया ds माइनस dx, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ds माइनस dx। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, तो हमें वर्क करना पड़ा। तो वो वर्क कितना करना पड़ा, वो वर्क इज dw इज इक्वल टू t इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इनटू ds माइनस dx। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 7। अब ये थोड़ा सा वर्क करना पड़ा जब आपने छोटे से एलिमेंट dx की बात की, पर यदि मैं पूरी स्ट्रिंग की बात करूंगा तो स्ट्रिंग की लेंथ तो है कंप्लीट L, कैपिटल L, तो टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, दैट इज फाउंड बाय इंटीग्रेशन। तो इसीलिए हमने कहा कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ओवर द कंप्लीट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज W इज इक्वल टू 0 to L विद इंटीग्रल T ऑफ ds माइनस dx। ये इक्वेशन नंबर 8 बन गई। अब यदि आप स्टार्टिंग वाला जो लेक्चर है वेव मोशन के ऊपर और वो सेकंड लेक्चर उसका देखेंगे आप, तो वहाँ पर हमने ये बताया था आपको कि जो ds होता है, ds इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर विद इन पैरेंथेसिस
और इस सारे की रेज पावर 1/2। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें ये अंदर से dx स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो जब वो बाहर आएगा तो dx बन के आएगा क्योंकि अंडर रूट है। तो उसके अंदर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 1 प्लस करली y ओवर करली x का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, रेज पावर 1/2। तो ये ds की वैल्यू हम अपनी पिछली इक्वेशन जो हमारी 8th इक्वेशन थी, ये देखिए ये वाली, इसमें हम पुट कर देते हैं। w इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू l t इंटू ds माइनस dx में। तो ds की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो जब ds की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास क्या आया, तो यही हमने कहा यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 5 लिख गया इसमें, ये हमारी 8 है, इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 8 है। तो इक्वेशन 9 इन इक्वेशन नंबर 8 वी गेट w इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू l t इंटू कैप, ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स dx इंटू अगेन ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 प्लस करली y ओवर करली x ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर्ड एंड फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रेज पावर 1/2 एंड माइनस dx एंड देन अगेन कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यदि आप करली y ओवर करली x देखें तो ये स्मॉल होता है, तो इसलिए 1 प्लस करली y ओवर करली x का स्क्वायर और रेज पावर 1/2, इसके ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और याद करो बाइनोमियल थ्योरम होती कि इफ x इज स्मॉल देन 1 प्लस x रेज पावर n इट इज इक्वल टू 1 प्लस nx। तो यहाँ पर x की जगह आ गया करली y ओवर करली x का होल स्क्वायर और n की जगह आ गया हमारा 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा इसके। तो ये यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगा दी इतने हिस्से पर। तो हमारे पास क्या आया, वी गेट w इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू l t कैपिटल ब्रैकेट स्टार्ट्स dx अगेन वन मोर ब्रैकेट 1 प्लस, यहाँ पर ये बाइनोमियल थ्योरम लगी 1/2 इंटू करली y ओवर करली x का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड एंड माइनस dx एंड अगेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, फाइनल ब्रैकेट। अब जब आप इसको इतने हिस्से को सॉल्व करेंगे, इसको खोलेंगे, तो यहाँ आ जाएगा dx कट जाएगा, ये dx इंटू 1 प्लस 1/2 करली y ओवर करली x का होल स्क्वायर इंटू dx एंड माइनस dx। तो dx कट गया, तो हमारे पास जो बचा वो dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इतने फैक्टर के साथ, ये वाले फैक्टर के साथ। तो हमारे पास ये आ गया w इज इक्वल टू 1/2 t, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ गए, इंटीग्रल 0 टू l करली y ओवर करली x होल स्क्वायर इंटू dx, कॉल इट इक्वेशन नंबर 10। सो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है ना, जो हमें स्ट्रिंग को खींचने पर स्टोर हुआ, दिस वर्क डन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इसीलिए हम इसको पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, EP। तो देयरफॉर EP इज इक्वल टू 1/2 t इंटीग्रल 0 टू l करली y ओवर करली x होल स्क्वायर इंटू dx, कॉल इट इक्वेशन नंबर 11। पर अब पहले ही हमने करली y ओवर करली x पहले ही इसलिए अलग से निकाल दिया था, वो आप अपनी इक्वेशन नंबर 5 में देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे ये इक्वेशन 5 थी हमारे पास, ये इक्वेशन 5 थी, करली y ओवर करली x इज इक्वल टू a इंटू के इंटू कॉस ओमेगा t इंटू कॉस के x। तो हमने ये इक्वेशन करली y ओवर करली x वहाँ अपनी 11th इक्वेशन में पुट कर दी, ये वाली में। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया EP इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू t इंटीग्रल 0 टू l a के कॉस ओमेगा t कॉस के x होल स्क्वायर इंटू dx। और यहाँ इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो हमारे पास ये आ गया EP इज इक्वल टू 1/2 t इंटीग्रल 0 टू l a स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t साइन स्क्वायर के x dx। अब a स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t ये सारे कांस्टेंट्स हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 1/2 t a स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t इंटीग्रल विद लिमिट्स 0 टू l
साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रल वही है जो हम पीछे कैलकुलेट करके हटे, जो हमने काइनेटिक एनर्जी के केस में भी किया, तो बिल्कुल उसी ढंग से ही होगा। तो हमने साइन स्क्वायर को फिर वैसे ही लिख देना, बाकी ज्यों का त्यों रखा हमने। हाफ, ये हाफ ऑफ रो इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रल 0 टू L 1 माइनस कॉस 2 के एक्स ओवर 2 इंटू डी एक्स। यहाँ पर अभी ये टी ही रहेगा, टी क्योंकि हमने ऊपर से ले रहे हैं। अभी मैं आपको आगे समझा देता हूँ क्यों क्या किया मैंने। तो यहाँ पर मैं इसको भी ऐसे ही रहने देता हूँ, ये देखिए ये के ही रहने देते हैं, ये जैसा कि तैसा आगे ले लिया हुआ है, आगे जाके हम चेंज कर देते हैं इसको। तो ई पी इज इक्वल टू दिस मच। तो हमारे पास ये आ गया ई पी इज इक्वल टू 1/4। क्या किया, पिछला जो निचले वाला ये 2 है, ये बाहर ले आए, तो हमारे पास ये बन गया है 1/4 टी ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रल 0 टू L डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू L कॉस 2 के एक्स डी एक्स। और ये इंटीग्रल ये वाला ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको जब मैंने काइनेटिक एनर्जी अभी कैलकुलेट की। तो ये दिस इंटीग्रल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। तो ये आपको दोबारा से रिपीट हो गई यही चीज़, तो मैंने लिख जरूर दिया पर आप वहाँ से क्लियरली लिख सकते हैं। और इस पहले वाले हिस्से का इंटीग्रल, ये इंटीग्रल 0 टू L डी एक्स, इसका इंटीग्रल x होता है, पर जब आप लिमिट्स पुट करेंगे 0 टू L से तो आपका इंटीग्रल का उत्तर आएगा कैपिटल L। सो देयरफॉर ई पी इज इक्वल टू, और ई पी हमारे पास आ गई 1/4 टी ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू L। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 12। पर आप याद करो, आप करते थे वेलोसिटी ऑफ वेव्स इन अ स्ट्रिंग, तो आप करते थे टी ओवर रो का अंडर रूट इज इक्वल टू सी होता था वेलोसिटी के बराबर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हम पाएंगे टी ओवर रो इट्स इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू रो सी स्क्वायर। तो हम ये वाली वैल्यू टी की ये ऊपर इक्वेशन 12 में पुट कर देते हैं टी की, तो हमारे पास आ जाएगा ई पी इज इक्वल टू 1/4 रो सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू L। या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, इट इज ई पी इज इक्वल टू 1/4 रो L सी स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और रो L यू आर वेरी मच नोइंग, रो इंटू L ये हम पहले ही करके हटे हैं। इट इज मास, जो हमारा मास ऑफ स्ट्रिंग है रो L के बराबर थी, रो मल्टीप्लाइड बाय L। तो ये हम इसको मास के बराबर कंसिडर कर लेंगे। और साथ ही साथ हमें पता है कि k इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा होता है, तो इसलिए के स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा का होल स्क्वायर हो गया। और यदि के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर निकालें, क्योंकि मेरे पास पिछले टॉपिक में के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर आएगा, ये देखिए के स्क्वायर ये और साथ में ये इसके साथ ये सी स्क्वायर है, तो मैं इस हिस्से की अलग से वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से। ये आप इसको चाहो तो इसको इसके साथ लिख लो कि ये है, ये सी स्क्वायर के स्क्वायर, तो ये मैं अलग से निकालता हूँ। तो हमारे पास आया के स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल 2 पाई ओवर लैम्डा का होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। पर यदि आप इसको खोल के लिखेंगे तो इस सी स्क्वायर को अंदर ले लो, ये आएगा 2 पाई सी ओवर लैम्डा का होल स्क्वायर। यहाँ ये सी स्क्वायर इस ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो ये सी बन के जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो बाहर लगा हुआ है। तो सी ओवर लैम्डा तो होती फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ओवर वेवलेंथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी न्यू, तो ये बन जाएगा सी ओवर लैम्डा को न्यू लिख देंगे तो ये 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर बनेगा, और 2 पाई न्यू ओमेगा होता है तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। और रो एल मैंने पहले बताया कि ये m के बराबर है, तो इसलिए जो हमारी इक्वेशन 13 है, ये रो एल को हमने ये वाले हिस्से को m लिख दिया और सी स्क्वायर के स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, वी गेट ई पी इज इक्वल टू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये इक्वेशन 14, दिस गिव्स द potential energy of the vibrations of string in one of its modes। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है, पीछे हमने काइनेटिक निकाली थी,
ये देखिए ये काइनेटिक निकाली थी इक्वेशन 6 में। आप देखेंगे इक्वेशन 6 में जो काइनेटिक एनर्जी थी ये थी 1/4 ma² ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहां जो हमने एनर्जी निकाली है ये है 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। वहां साइन स्क्वायर था, यहां कॉस स्क्वायर आया, तो हम इसीलिए टोटल एनर्जी ई टी इज इक्वल टू ई के प्लस ई पी लिख सकते हैं। तो ई के प्लस ई पी सॉरी ई पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे पास ये आ गई वैल्यूज पुट करने पर ई टी इज इक्वल टू 1/4 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कैन बी टेकन टू बी कॉमन, और ब्रैकेट्स में रह जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज 1, सो देयरफॉर वी गेट टोटल एनर्जी इट इज इक्वल टू 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये हमारी टोटल एनर्जी स्ट्रिंग के पास आती है। तो यहां से हम पाते हैं क्या क्या हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या हैं इस इक्वेशन जो 15th इक्वेशन है विच गिव्स द एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, के रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द स्ट्रिंग व्हेन ए वेव प्रोपिगेट्स थ्रू इट is proportional to Z, that is characteristic impedance, और it is independent of X and T। आप देखो T की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है कहीं भी, X की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। Then rate of third point is rate of flow of energy is same everywhere in the string and at all instants of time, क्योंकि यहां पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो टाइम के ऊपर नहीं है, एक्स के ऊपर नहीं है, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर है, आप ये कह सकते हैं क्योंकि मास डिपेंडेंस है इसमें, ओमेगा की डिपेंडेंस है, ए की डिपेंडेंस है, तो इसीलिए ये जेड के ऊपर, जेड यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हमारी टोटल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग होती है। So I hope you might have understood this topic quite well. This is again an important topic जो जनरली पेपर में पूछा जाता है, और यही हमने आज ही आपको डिस्कस किया है। तो कल हम इसे नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो विल बी मीटिंग अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।